लॉ ऑफ न्यूटन, अगर क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है। और लॉ ऑफ सम्राट चौधरी, अगर अपराधी अपराध करेंगे तो या तो वो परलोक जाएंगे, नहीं तो जेल जाएंगे। दूसरा कोई उनके पास विकल्प नहीं है। साहब, कुछ दिनों के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया, अपराध छोड़ दो, नहीं तो बिहार छोड़ दो। दो ही ऑप्शन है, तीसरा वाला तो बिहार पुलिस खुद जान रही है। क्या करेगी उसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। मतलब देख लीजिए, सिवान में जो है वो छोटू यादव नाम का एक अपराधी अपराध करता है। एक व्यक्ति को जो है वो अपने तमंचे से भून डालता है। एक लड़का जो है उसके तमंचे का निशाना बन जाता है। हर्ष वहीं पे ढेर हो जाता है। उस लड़के का नाम है, जो बचा नहीं। लेकिन छोटू यादव भी नहीं बचा साहब। पुलिस ने ढूंढा और उसके पैर में पीतल भर दिया। स्पष्ट है, साफ है कि भाई साहब या तो सुधर जाओ या तो संभल जाओ, वरना जेल जाओगे। और ऐसे नहीं जाओगे कि हाथ में हथकड़ी लगाए जेल चले गए। जी बिल्कुल नहीं, लंगड़ाते हुए जाओगे, अपने पैरों पे नहीं जाओगे। स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है। और ये है बाबू सम्राट राज। यहां पे जो है वो बख्शा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता। गुनाह कीजिएगा, सजा बराबर मिलेगा। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं। और इन कुछ दिनों के कार्यकाल में सम्राट चौधरी ने माफियाओं के दिल में किस तरीके से अपना डर बैठा दिया है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी का सीधा मैसेज है, अपराधी हो अपराध छोड़ दो, अन्यथा बिहार छोड़ दो। बाकी दुनिया छुड़वाने का काम अब बिहार पुलिस सीख चुकी है। अब ये वो बिहार पुलिस नहीं है जिसका गोली फेल हो जाता है। इसका गोली बिल्कुल निशाने पे लगता है। ये लॉ ऑफ सम्राट है साहब। और सम्राट चौधरी का लॉ कुछ ऐसा ही है। मतलब न्याय होगा, बराबर होगा और तुरंत होगा। इस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है। आपको बता दूं कि सिवान में जो कुछ हुआ उससे तो सब लोग चीर परिचित हैं। कल रात की ही घटना है, जहां पे होता यह है कि पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के बहनोई और भगना हर्ष जो है, हर्ष को एक अपराधी है, नाम है उसका छोटू यादव, वो अपने गोलियों से भून डालता है। वो तमाम लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। और जो बहनोई है वो तो बच जाते हैं, उनको पटना रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जो भगना था हर्ष, जो एमएलसी का भगना था, वो हर्ष नाम का युवक जो है वो वहीं पे ढेर हो जाता है। ये खबर मिलती है, लोग कहते हैं अपराधी जो है वो एकदम से काबू से बाहर हो गए हैं। तो क्या, तो सम्राट चौधरी का भी इधर से मैसेज चला जाता है, काबू से बाहर हो गए हैं तो काबू में ला दिया जाएगा। कुछ घंटे के देरी के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। उसकी पहचान की जाती है कि ये छोटू यादव है। और उसके बाद छोटू यादव के पैर में जो है वो पीतल भर दिया जाता है। लंगड़ाता हुआ छोटू यादव जो है वो हॉस्पिटल पहुंचता है। और हॉस्पिटल के बाद अब जेल जाएगा। स्पष्ट हो चुका है कि अगर अपराधी अपराध करेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कोई बचने वाला नहीं है साहब, कोई बचने वाला नहीं है। बिहार पुलिस इतनी एक्टिव हुई है कि माफियाओं का हालत खराब है। डर में वो लोग जो है वो अपना आप गुजर बसर करेंगे। एक उदाहरण इससे पहले भागलपुर में सेट कर दिया, भागलपुर के सुल्तानगंज में, जहां पे रामधनी यादव निपटा दिए गए। पुलिस जो है जिस शाम को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसी रात को उनको निपटा दिया, खत्म कर दिया। और अब देख लीजिए इन्होंने भी जो है क्या किया। और इनके ऊपर आरोप है कि ये तो पुलिस के जाने के बाद पुलिस पे जो है वो मतलब जो है वो पिस्तौल तान दिया, इन्होंने तमंचा उठा लिया। तो अब ऐसे लोग कैसे बचेंगे भाई। सम्राट चौधरी का राज है, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। गुंडई छोड़ दो बाबू, वरना बहुत पछताओगे। घरे जाके सुतो, ये ज्यादा बेहतर है। अगर गुंडा हो तो इससे ज्यादा कुछ करो मत। काहे कि सम्राट चौधरी छोड़ने वाले नहीं है। इसी मूड में ये बंदा बैठा हुआ है कि आओ बाबू हम तुमको बता दें कि पीतल का कीमत क्या है। भाव सोना का बड़ा है, पीतल का अभी भी उतना ही है, तो पीतल दो चार खर्च कर देंगे। अब देख लीजिए, नीरज कुमार भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये सम्राट चौधरी का राज है, जहां पे एक तरफ लॉ को भी देखा जाएगा तो वहीं तरफ सम्राट चौधरी उन अपराधियों को भी नहीं छोड़ेंगे जो लोग किसी मासूम के चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं, जो किसी के पत्नी को जो है वो मतलब कहीं ना कहीं अभागन बना देते हैं। वैसे लोग भी अब छोड़े नहीं जाएंगे, बल्कि उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और ये जितने अपने आप को माफिया बन रहे थे साहब, वो सुधर जाएं। अगर नहीं सुधरेंगे तो उनको सुधारने का तरीका सम्राट चौधरी ढूंढ के रखे हैं। आज ही मीटिंग किए हैं, पूरा डीएमएसपी को बुला के लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, तमाम तरीके का निर्देश दे चुके हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर
पे काम जो है वो तुम भी करो तो सम्राट चौधरी भी करेंगे। तुमने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा तो भाई साहब फिर ऐसी जगह तोड़ डाली जाएगी कि भाई भाई बैठने उठने से पहले सोचोगे। ये माहौल जो है वो सम्राट चौधरी ने बना दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और सम्राट चौधरी के इस ताबड़तोड़ एक्शन को लेके क्या सोचते हैं आप, क्या जहन में आपके चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।